हाय डियर, अय्यम्मा हूँ। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर, यह मेरा 67 BPSC टारगेट एंड बिहार SI के लिए यह चौथा मेरा सेट है। इससे पहले मैं 3 सेट दे चुका हूँ, बनाया जा चुका है। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें साइंस है, मैथ है, आर्ट्स है और करंट अफेयर्स भी शामिल है। जिसमें मैं अब तक के चारों वीडियो में मैं मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि इसमें सॉल्व करने की मेरे पास व्यवस्था तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए तो चलते हैं। यह वीडियो मेरा चौथा वीडियो है, जो बिल्कुल BBA क्वेश्चन है। आप इसको यथासंभव देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, या कम से कम नहीं कीजिए, लेकिन हमें भी कुछ कहने, बोलने, समझने का मौका दीजिए। अर्थात आप इसे देखिए ज़रूर, फुल वीडियो देखने की कोशिश कीजिए और ये दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट्स भी कीजिए कि आपको किस तरह की कंटेंट चाहिए। अगर आप इसे लाइक भी नहीं कीजिए तो भी तो कम कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो भी वीडियो देखिए और साथियों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ऐसा कहने का मतलब ये होता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं बेहतर ज़रूर कर पाऊँगा। हालांकि मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया है, बिल्कुल मैं शुरुआती हूँ, लेकिन मैं पढ़ाने में पहली बार नहीं आया हूँ। मुझे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने की पुराना अनुभव और एक्सपीरियंस ज़रूर है। ठीक है, आज का फोर्थ सेट का यह क्वेश्चन नंबर 1 है। हाल ही में किस राज्य के कुड़प्पा जिले में खुदाई के दौरान रणाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक एंड डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। हालांकि आंध्र प्रदेश का यह दुर्लभ शिलालेख डोलोमाइट चट्टान से ही है। यह उसी का टुकड़ा है, अंग है, जिस पर तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। और इस शिलालेख में यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का अनुमान बताया जाता है, जब यह क्षेत्र कडप्पा जिले के आसपास का क्षेत्र रेनाडू के चोल महाराजा के अधीन था। तेलुगु चोल शासक एरिकल मुत्तुराजु धनंजय वर्मा की तेलुगु शिलालेख, जिसे एरगुडी पाड़ू सानाम के रूप में जाना जाता है, यह आपको 575 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें देखेंगे बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह या राम नारायण मंडल या राधानंद झा या शिवचंद्र झा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी है आपको रामदयालु सिंह, है ना। रामदयालु सिंह बिहार के प्रथम आपको विधानसभा अध्यक्ष थे। दूसरा देखते हैं, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला, ये तो आप जानते ही होंगे कि दिल्ली का लाल किला शाहजहां द्वारा बनाया गया, जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और दिल्ली का लाल किला 1648 ईस्वी में बनाया गया था। इसका आकार अगर पूछी जाए तो चतुर्भुजाकार है, और ये लाल बलुआ पत्थर से बनने के कारण इसे लाल किला के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसमें और एक बात जानना आवश्यक है कि इस किले में पश्चिमी दौर पर एक दौर है, जिसे लाहरी दरवाज़ा कहा जाता है, जबकि इसी के दक्षिणी दौर पर जो दौर है, उसका नाम दिल्ली दरवाजे के नाम से फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
फोर में देख रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकते हैं, वह कहलाता है। ये डिस्क, बी चिप, सी मैग्नेटिक चिप, टैप एंड नेक्स्ट फाइल। तो इसका जवाब आप समझते ही होंगे, ये क्या होता है, चिप होता है। चिप होता है और ये इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, ठीक है। और इस सिलिकॉन की पतली चिप जो विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद डिस्क के बारे में अगर कहेंगे, ये जो डिस्क ऑप्शन से में, तो यह डिस्क या फ्लॉपी डिस्क एक गोल मैग्नेटिक डिस्क होती है जो प्लास्टिक आवरण में बंद रहते हैं। जबकि फाइल जो कंप्यूटर में किसी प्रोजेक्ट पर तैयार की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। 5 में देख रहे हैं बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर, H रिजले, बॉड्रिक या A.T. एरुंडेल। तो इसका जवाब हो जाएगा सर एंड्रीज। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका सर एंड्रूज फ्रेजर ही था, ठीक है, सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, याद रखने वाली चीज़ है। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कार्जन थे, ठीक है। लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। और इसका बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था, उन्होंने एक तो बहाना बताया था कि प्रशासनिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ जाता है जो बेहतर ढंग से शासन प्रशासन में नहीं बनता है, इसलिए इसको अलग किया जाए ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में शासन करने की बेहतरी होगी। जबकि ये बताकर किया गया था, जबकि इसका मुख्य मकसद था कि हिंदू मुस्लिम को अलग किया जाए, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी वो जो राष्ट्रवाद के प्रति बड़ी जोरदार था, इसलिए इसको तोड़ने का कोशिश किया। और उसका जो विचार था वो लगभग सक्सेस हुआ। फूट डालो और राज करो की नीति से वो हमारे देश में वो शासन व्यवस्था को हुआ कि मजबूत किया। और निश्चित था ही कि जब जुदा होंगे तो जुदा करेंगे ही, तो उसमें भी लोगों के में एकता में बहुत अंतर आ गया था। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 के पास। 6 में देख रहे हैं किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ठीक है। किस मुगल बादशाह के अंतर्गत यानी मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। देखिए सभी में समय के साथ कुछ ना कुछ अंतर आता ही है। वैसे हम लोग सबसे सहिष्णु हम अकबर को समझते हैं, लेकिन अकबर के पास भी बीरबल भी रहा करते थे, तानसेन भी रहा करते थे और दिग्गज रहते थे। लेकिन वास्तविक अनुपात परसेंटेज अगर देखी जाएगी तो सबसे अधिक किसके पास रहा है? तो सबसे अधिक रहा है औरंगजेब के पास। किसके पास? औरंगजेब के पास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। 7 में देख रहे हैं विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? विश्व के प्रजातंत्री देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो आप जब भी कभी पढ़े होंगे, चाहे सुनते होंगे, किसी का लेक्चर में आता होगा, चाहे आप कई बार जरूर पढ़े होंगे, भले समय पर याद रहता हो या ना रहता, क्या कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लंबा चौड़ा संविधान है, ठीक है। मेरे विचार इसलिए है, ऐसा समझ में आता है कि ये कई देशों के संविधान से बनाए गए हैं।
और वो महान हस्तियों के संविधान से बनाए गए हैं, और जिससे थोड़ा थोड़ा उसकी टेक्निक उसके विचार उसके नाम से लेते लेते यह विशाल हो गया, और आज वर्तमान में विश्व का सबसे विशालतम सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश आपको भारत ही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे पहला संविधान किसने बनाया था? अमेरिका वालों ने बनाया था, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। लेकिन उनका बड़ी छोटा है, यूँ कही जाए तो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। मेरा पर्सनल यह मानना यह भी है कि जब उसका सबसे पहला संविधान था वो किसी से देखा ही नहीं था, वो किसी का सीखा ही नहीं था, तो इसलिए उसका छोटा होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के पास आते हैं। दूषित जल जनित रोग नहीं है। दूषित जल जनित रोग नहीं, यानी कि दूषित जल से जो नहीं होता है, तो क्या है? टाइफाइड है, हैजा है, पीलिया है, फ्लोराइसिस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा। क्या हो जाएगा? हैजा। लेकिन अच्छा, हैजा किसके कारण होता है? हैजा विब्रियो कैलोरी के कारण, जीवाणु के कारण होता है, जो दूषित जल जनित रोग नहीं है, किंतु जल संक्रामक रोग जरूर है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास, देखते हैं। विल्हेल्म रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था। विल्हेल्म रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था रेडियो का, एक्स-रे मशीन का, विद्युत बल्ब का, विद्युत मोटर का। तो अब जानते हैं कि रेडियो तो मार्कोनी के वैज्ञानिक इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने किया था। उसके बाद विद्युत बल्ब आपको कौन? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, जो ग्रामाफोन के भी आविष्कार किए थे। और विद्युत मोटर आप यह भी जानते हैं कि आपको विद्युत मोटर किसने किया था? सॉरी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है अभी माइंड से। और तो बच गया कौन? लेकिन अब क्या है, किस में से नहीं बच गया? एक्सरे। तो एक्सरे कौन किया? तो एक्सरे किन्होंने किया? जिसने किया है वही है आपका एक्सरे विल्हेल्म रॉन्टजन। ठीक है, विल्हेल्म रॉन्टजन ने ही एक्सरे मशीन का आविष्कार किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? जमीन प्रदूषित होगी। जमीन प्रदूषित जब होंगे तो क्या होगा? जमीन में जल में पिघलेंगे, गल जाएंगे, फिर जल तो अस्वीकृत होगा, अस्वीकृत होते वातावरण में फैलेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये वायु भी प्रदूषित हो जाएगा। और जब ये वर्षा जल या अपनी जल या बाढ़ द्वारा धुला कर लेके जाएंगे तो नदी तालाब नहर में जाएगा तो पानी भी होगा। यानी कि अत्यधिक उर्वरक उपयोग करने से प्रदूषण किसको होता है? मृदा भी प्रदूषण, वायु भी प्रदूषण, जल भी प्रदूषण, अर्थात सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंचा है? तो कितने स्थान पर पहुंचा है? ये पहुंच गया है 48वें रैंक पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो 48, अर्थात इससे पहले 52वें रैंक पर था। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया? बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया? बिहार शरीफ में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, गया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है? रावलपिंडी के पास, मेरठ के पास, नई दिल्ली के पास, आंवला शहर के पास। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ये आंवला शहर के पास, ठीक है, अम्बाला शहर के पास। और अम्बाला कहाँ है, तो अगर इसको भी जानी जाए तो ये कहाँ है, हालांकि कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक नगर और जिला भी है ना। यह हरियाणा के उत्तर में स्थित है और ये अम्बाला, यमुनानगर, कार्नाल और कैथल से घिरा हुआ है ना। ये और यहीं पर विश्व प्रसिद्ध महाभारत की लड़ाई हुई थी और इसी में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पर ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया था। इन सभी बातों से कुरुक्षेत्र चर्चित है और महाभारत भी उल्लेख है। और महाभारत भी तो ये सब जानते ही हैं कि ये लंबी लड़ाई, इसे कहा जाता है औरतों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। 14 में देखते हैं, कोरोना के कारण चुनाव ना होने के कारण विधान परिषद का कितना सीट खाली हो गया। तो देखिए, कोरोना के कारण जो विधानसभा सीट है ये 6 मई को विधान परिषद की 17 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। किस कब खाली हुआ था, 6 मई को 14 सदस्य को छुट्टी हो गया था, लेकिन उसमें आगे सीट पर भर्ती नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। विश्व नारियल दिवस विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस किस दिन को मनाया जाता है। 10 अगस्त को, 12 मार्च को, 2 सितंबर को, 15 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको, 2 सितंबर को। ठीक है, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का क्या मतलब है। अच्छा, भारत तो गणतंत्र है, लेकिन गणतंत्र का क्या मतलब है। शासक राजा या रानी होती है, जो नहीं बिल्कुल। शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, जो भी बिल्कुल नहीं। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, और एक तो पढ़ लेता हूँ, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो इनमें से आपको लगता है ये भी नहीं है, तो होगा कौन, वो जो होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। किस प्रोग्राम का मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है। किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है। ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम, एनालॉग प्रोग्राम, पर्सनल प्रोग्राम, ऑफिशियल प्रोग्राम। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है। रक्षा व्यय, मुख्य उत्पादन व्यय, ब्याज की अदायगी, राज्यों का अनुदान। तो क्या हो जाएगा, ब्याज की अदायगी। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होगी, ब्याज की अदायगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। सुंदरबंस विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक डैश जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। सुंदरबंस विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक डैश जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। जंगली झाड़ियों का, पेपिरस का, मैग्रोव का या मार्स का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मैग्रोव। ठीक है, सुंदरवन विश्व के टाइडल हेलोफाइट्स डैश यानी कि मैग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 जून को, 30 मई को, 31 मई को या 5 जून को।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह बिन देखे बोल सकते हैं कि जैन है, क्योंकि ये आपको सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान ही ये जैन धर्म का ये विशेषता थी। अगर आप इसको जानना चाहेंगे तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर सकता हूँ। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जबकि प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, इसके 3 विचार जो थी वो सम्यक दर्शन था। सम्यक दर्शन के अंतर्गत क्या था? जैन तीर्थकारों यानी कि उसके आने वाले जैसे कि महावीर स्वामी है, जैन तीर्थकारों और उनके उपदेशों को दृढ़ विश्वास की सम्यक दर्शन या श्रद्धा है। अर्थात उन्होंने जो कह दिया आप उनके बारे में समझ सकते, मान सकते हैं। और इसके 8 अंग बताए गए। संदेश से दूर रहना, सांसारिक सुखों को इच्छा का त्याग करना, शरीर के मोह राग से दूर रहना, यानी भ्रमक मार्ग पर ना चलना, और इसी तरह से है सही विश्वासों पर अटल रहना, या सबके प्रति प्रेम भाव रखना, या जैन धर्म को श्रेष्ठ समझना। यही इनके 8 मंत्र हैं। ये तो आपको सम्यक दर्शन के बारे में हो सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान का मतलब होता है जैन धर्म एवं उसका सिद्धांत का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। ये भी 5 प्रकार से होते थे। कितने प्रकार से होते थे? 5 प्रकार से। 1 मति, श्रुति, तीसरा आविधि, चौथा मनाप्राय, और 5वां है कैवल्य। ठीक है, और इसी के साथ क्या था? तीसरा भी था। तीसरा का नाम था सम्यक चरित्र, जो आप देख ही रहे हैं, ये सम्यक चरित्र। तीसरा में सम्यक चरित्र के अंतर्गत भी कुछ बात जरूर थी। जो बात ये है कि आपने जो कुछ जाना तो उसको सही माना जाए और उसके अनुरूप उस पर ही विचार चित्रित किया जाए। यह सम्यक चरित्र का मान था। तो इसी प्रकार इसका ये त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट चलते हैं। तो ऐसे त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी था। ठीक है, त्रिरत्न बौद्ध में था, लेकिन उनका दूसरा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के पास। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, साबिनावादी आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से। ठीक है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे गौतम, याज्ञवल्क्य, लक्ष्मीधर, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा कि गौतम बुद्ध थे, याज्ञवल्क्य ये भी शामिल थे, और लक्ष्मीधर भी थे। तो इसके मतलब कौन है? ये तीनों हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष। संस्थापक अध्यक्ष का मतलब जिन्होंने स्थापना की और उनका अध्यक्ष भी रहे। कई होता है, कई प्राचीन काल में कई सेवा सदन भी लोग किए हैं। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का स्थापना किया। ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ स्थापना किए, संस्थापक उसको कहलाए, स्थापना करने वाले संस्थापक कहलाए, और उसके साथ साथ उनके अध्यक्ष भी। ठीक कौन है? ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम मुखर्जी और जयप्रकाश नारायण। तो इसका क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी किए थे और अध्यक्ष भी थे।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के पास। वैसे आगे आप जानेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था और इसका प्रथम अध्यक्ष और सचिव NG राणा स्वांगी थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 के पास। 25 देख रहे हैं, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। भारत का खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र, विंध्य तंत्र, कुड़प्पा तंत्र या गोंडवाना तंत्र। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? धारवाड़ तंत्र। ठीक है, देखते हैं मोना लोआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोना लोआ एक शाक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ एक शाक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ के? अलास्का का, हवाई का, इटली का या जापान का? तो क्या है ये? अलास्का का है। कहाँ का है? अलास्का का है। मोना लोआ एक शाक्रिय ज्वालामुखी है, अलास्का का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के पास आते हैं। फरवरी 2020 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा विश्व रक्षा व्यय पर मिलिट्री बैलेंस शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्या बोला गया? फरवरी 2020 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा रक्षा व्यय पर मिलिट्री बैलेंस के शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? 6%, 4%, 5% या 3%? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पास। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस कंप्यूटर पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, सर्विस मोड पावर सप्लाई, शेयर मॉड्यूल पावर सप्लाई या सिक्योर मॉड्यूलर पावर सप्लाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो ये क्या इसका होता है? बिजली का बल्ब का, लाल बल्ब का, ये टंगस्टन होता है, जिसकी विशेषता है कि जब इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या होता है? उच्च प्रतिरोध होने के नाते क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है और गर्म होकर ये लाल हो जाते हैं। और सिर्फ लाल ही नहीं बल्कि इतना अधिक लाल हो जाता है कि हमें रोशनी सा लगता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि वो जलता है, लेकिन वहाँ पर जलता नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ये 3400 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म होकर रह सकता है ना। और उसके अंदर अक्रिय गैस आर्गन घुसा हुआ रहता है। ठीक है, इसके चर्चित सवाल है उसके अंदर का तंतु फिलामेंट और 3400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो रहता है, वैसे नॉर्मली 2700 डिग्री तक रहा करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के पास। कृतिमाला और कृति पताका के रचनाकार कृतिमाला और कृति पताका के रचनाकार वीरापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? गया से, मिथिला से, भोजपुर से, भागलपुर से? तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल कि मिथिला से थे। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर में देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे? शक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोलिय वंश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये है कोलिय वंश। गौतम बुद्ध के माता कोलिय वंश से संबंधित थे। फिर 32 के पास देखते हैं। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया। क्या? नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया। उसके आधार पर देखेंगे। कथन ए, शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंड है। क्या बोला? शिमला
दिल्ली की अपेक्षा ठंड है। कारण बोला कि शिमला दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर है। अब क्या हो जाएगा, ए सही लेकिन आर गलत। फिर बोलते हैं बी में ए गलत लेकिन आर सही। सी में बोलते हैं ए और आर दोनों सही, आर ए के उचित व्याख्या भी है। जबकि डी में बोलते हैं ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की उचित व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के पास। 33 में देखते हैं, मई 2020 को भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस पर उन्होंने किस स्थान लिया है, कौन सा स्थान, हिरोकी नाकातानी या शिमुआ टोकाजुका या डॉक्टर ली वन का या डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हिरोकी नाकातानी, डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के पास। इसमें देखते हैं, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। याद कीजिए, पिछला वीडियो में भी सवाल आया था, पिछले सेट नंबर 3 में भी तो सवाल आया था कि आपको असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय ये सारे लोग छोड़ दिए थे, जिसमें बहुत सारे वकील भी शामिल थे। तो बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद वकालत छोड़ दिया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए उन्मूलन की याद में किया गया। चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली हुई बीमारी की याद के रूप में किया गया। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन से पित्त ज्वर, बी प्लेग, सी कुष्ठ रोग, डी कैंसर। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लेग रोग के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, हवा महल का निर्माण किसने किया था। हवा महल का निर्माण किसने किया था, महाराजा भगवत सिंह, महाराजा जगजीत सिंह, महाराजा सवाई प्रताप या महाराजा जयवंत सिंह। 36 का राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई जय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह। नेक्स्ट, मई 2020 में हवाई स्थित फुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। इससे पूर्व किसको सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया था, किसको, किलिमंजारो को या माउना लोआ को या बैर्न आइलैंड को या माउंट एंटना को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा माउना लोआ। कौन होगा, माउना लोआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के पास। वायुयान के टायरों को फुलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस होती है, कौन होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, वो हमारी जैसा बैग जैसा और फोर व्हीलर की जैसा वो क्या नहीं करते हैं, वो हवा नहीं देती। इसके पीछे कारण होता है कि इसका वायुदाब कम होता है, जिससे उतरते समय, लैंडिंग करते समय ये ब्लास्ट ना कर जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के पास। दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई। तो क्या होंगे 39 में, ब्राज़ील, गायना, अर्जेंटीना, चिली। तो उसका 39 का राइट आंसर हो जाएंगे आपका गायना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के पास। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया। वैदिक काल में अघन्य गाय को कहा गया था। ठीक है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। क्या बोला, कांग्रेस के
मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया? तो क्या है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में इसको सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के पास। मई 2020 में किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक अमेरिकी सीनेट में पारित हुआ? क्या बोला? मई 2020 में किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक अमेरिकी सीनेट से पारित हुआ? चीन, भारत, उत्तर कोरिया, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चाइना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के पास। पुरातत्व चुंबकीय क्षेत्र, पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका था? ऑप्शन से उत्तर की ओर, बी दक्षिण की ओर, सी पूर्व की ओर, डी पश्चिम की ओर। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के पास। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार किस शहरी सहकारी बैंक को लघु वित्तीय बैंक में परिवर्तन हेतु लाइसेंस जारी किया? हिमालय मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को, या विंध्य मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को, या अरावली मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को, या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबी। नेक्स्ट देखते हैं 45 के पास। निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा से संचालित युद्धपोत बनाया जाएगा? निम्नलिखित क्या बोला? निम्नलिखित में किस देश द्वारा परमाणु ऊर्जा से संचालित युद्धपोत बनाया जाएगा? चाइना, जापान, रूस, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के पास। बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है? फतुहा में, मुंगेर में, गया में, बरौनी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बरौनी में। ठीक है, तेल सोधा कारखाना भी यहीं पर है। 47, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो क्या है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक? अगर यूँ कही जाए तो क्या हो जाएगा? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक माइका, कॉर्टेज, सिलिका और सोडियम बोरेट। तो इसका हो जाएगा आपको सिलिका ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के पास। जीव मंडल आरक्षित परिक्षेत्र है कौन? घास स्थल के, कृषि उत्पादन में, वायुमंडलीय संतुलन में, आनुवंशिक विभिन्नता में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक विभिन्नता के कारण। नेक्स्ट देखते हैं 49 के पास। निम्न में से किस एक पूरा स्थल से परमाणु संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेषों प्राप्त है? ठीक है, प्राप्त हुए हैं। आर्मी, मेहरगढ़, कोडिजी, कालीबंगान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से बहुत सारी चीज़ की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट देखते हैं। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होता है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब तक 3 सेट दिए हुए हैं। उसमें कितना क्वेश्चन है? उसमें 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है
इसलिए आज ऐसा विचार हुआ कि आज 1 से लेकर 50 तक ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में इसमें 50 शामिल कर दिए जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो नया हूँ, ये बात सत्य है, इसलिए मेरे सब्सक्राइब कम है और वॉचिंग भी कम हो रहे हैं, लेकिन भले मैं आपकी नदारत कमज़ोरी को देखकर और सामने अंधेरे में रहकर ही मैं कम करता हूँ, नहीं तो सामने लाइव आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कैसा करेंगे जो आपकी कोई समस्या निश्चित तौर पर कन्फर्मली नहीं होने दूंगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि जल्दी जल्दी ग्रोथ करे और मैं आपको लाइव क्लास दूंगा। अब जैसा चाहिएगा, जिस तरह से चाहिएगा मैं दूंगा, क्योंकि मैं बच्चों के सामने लाइव ही तो मैं रहकर आज 7 साल पढ़ा ही चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।